नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। एक बार फिर से स्वागत आपका जीके बाई विजय शर्मा पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं। हमारा अब जो चल रहा था वो था धार्मिक आंदोलन, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन हम कर रहे थे। ध्यान रहे, प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही आते हैं। ठीक है, तो हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला पार्ट, दूसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं जी। चलिए देखिए जी, दूसरे भाग का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन सा स्थल जो है वो जैन धर्म से संबंधित है? तो इसमें जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, समेत शिखर, ये जगह पड़ती है झारखंड में। और जैन धर्म के बड़े क्षेत्रों में माना जाता है भारत में इसको। तो झारखंड का जो ये समेत शिखर है, ये आएगा जी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रहे, महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी में, और 483 बीसी में ही पहली महासभा का आयोजन किया गया था। और ये पहली महासभा महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका आंसर आएगा महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? तो इसका आंसर आएगा जी देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संबंधित है? तो ये वासुदेव से संबंधित है जी। उसके बाद बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ए जो दे रखा है इसके अंदर, ये नंबर 1 पे दे रखा है, उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, बात सही है जी। उसने ब्राह्मण वर्ग की उच्च सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बात सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या कूट माना, ठीक है, निम्न कूट माना। तो इसमें ये जो तीनों बातें दे रखी है ना, सही है। तो इसका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये सातवाहनों ने प्रारंभ की थी जी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। देखिए जी, सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए इसमें राजगृह कहाँ दे रखा है? राजगृह दे रखा है जी दूसरे नंबर पे, यानी पहले आएगा 2। उसके बाद वैशाली कहाँ दे रखा है? वैशाली दे रखा है पहले नंबर पे, फिर आएगा 1। उसके बाद पाटलिपुत्र कहाँ दे रखा है? 4 नंबर पे, फिर आएगा 4। और कुंडलवन दे रखा है तीसरे नंबर पे, फिर आएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पे है जी? ये रहा। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसको नामित किया था, तो इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत, ये जैन धर्म से संबंधित है जी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध की बात है। इनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था जी। लुम्बिनी कपिलवस्तु के नज़दीक पड़ता है जी नेपाल में। तो आंसर आएगा 563 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? सांची में है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद है जी इसका आंसर। इसमें सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ध्यान रहे, जैन धर्म 2 भागों में बटा था। जैन धर्म का एक भाग बना था श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दूसरा बना था दिगंबर, जो कि वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, तो दिगंबर को शुरू करने वाले थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर को शुरू करने वाले थे स्थूलभद्र। तो इसमें पूछा क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो आंसर आएगा स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी विहार सबसे पुराना है, 411 ईस्वी में बना था जी। ध्यान रहे, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी आएगा। ठीक है,
कुमारगुप्त ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था जी। दूसरी में जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था, और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में, लिपि में है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर भाषा दो ही थी, एक तो पाली और एक प्राकृत, ये दोनों ही आम बोलचाल की भाषा थी। अगर भाषा पूछी जाए तो पाली बौद्ध धर्म की, प्राकृत जैन धर्म की। तो इसमें प्राकृत दे रखा है और अर्धमागधी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो देखिए, जो बिंबिसार है, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित है, ये सारे के सारे समकालीन थे, लेकिन इसमें जो मिलिंद दे रखा है ये इनके समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जी, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश की पुत्री थी, ये तो नहीं है जी, ऐसा तो नहीं था। उसके बाद गौतम बुद्ध की माता कैवल्य राजवंश की कुमारी थी, और ये सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थेइन थे, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो इसका मतलब 2 और 3 सही है, 1 गलत है। आंसर क्या आएगा? केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवर नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि देखिए, जो पवरन नामक पर्व है, ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों को स्वीकृति के लिए होता था जी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? कश्मीर में, यानी कि खुद बता रहा है जी, चौथी जो महासभा थी ना, वो 72 AD में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और उस समय राजा था कनिष्क कुषाण वंश का। तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी जी। चौथी महासभा का अध्यक्ष था वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा के पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्यों? क्योंकि कृषि में कीटनाशक और कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ठीक है। तो ये देखते हैं जी, इसमें ये ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, बात सही है जी। कैसे? क्योंकि जैन धर्म में होती है जी हिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं होती, मतलब अहिंसा को मानते हैं वो लोग, और किसानों ने ये अपनाने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वो तो हिंसा करते हैं, कीटनाशकों को मारते हैं। जैन धर्म कहता है कि मच्छर को भी नहीं मारना, ठीक है। तो यानी कि ए बात सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, ये आंसर आएगा जी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु से। धर्म चक्र किसको कहते हैं जी? धर्म चक्र होता है जी पहला उपदेश, पहले उपदेश में ही आता है जी अष्टांगिक मार्ग का वर्णन। उसके बाद मिलिंद पढ़ो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किसी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये बौद्ध भिक्षु नागार्जुन थे जी, सॉरी नागसेन थे बौद्ध भिक्षु, जिसके इन दोनों के संवाद जो मिलते हैं। नागार्जुन भी बौद्ध भिक्षु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किन अन्य नामों से जानते हैं? तो इसका आंसर आएगा जी पद्य पानी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ये विश्वास करते हैं, तो देखते हैं जी, स्त्री और पुरुष दोनों के मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है बात। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, ऐसा नहीं है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष, ऐसा नहीं है। जीवन मध्य में मार्ग सर्वश्रेष्ठ, नहीं है जी, ए आएगा इसका आंसर। मेल फीमेल दोनों के लिए चाहते हैं जी मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में
जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ये काम हुआ था जी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, जब हम थ्योरी करेंगे तब बताऊंगा मैं। आगे देखिए जी, कुछ अध्यक्ष दे रखे हैं और सामने दे रखी हैं बौद्ध संगतियाँ, तो आपको बताना है कौन सा सही है। प्रथम बौद्ध संगति, पहली के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, यानी कि पहले तो आएगा महाकश्यप। महाकश्यप सही दे रखा है जी। दूसरी महासभा के सभाकामी थे। तीसरी के मोगली पुत्तिस थे। चौथी के थे वसुमित्र, तो ये तो सही दे रखा है, 1 2 3 4 ए आएगा। निम्नलिखित में से कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तीनों ही धर्म करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कीजिए जी। बौद्ध संगति के जो 4 आयोजक थे जिन्होंने आयोजना करवाई थी, यानी कि जो उस समय राजा थे, पहली के अजातशत्रु, दूसरी के कालाशोक, तीसरे के अशोक, चौथी के कनिष्क, तो आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। जातक कथाएं होती है जी, बाकी ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, दोनों का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है जी। उसके बाद देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है जी अपने आप। इसमें देखिए, केवलीन होता है पूर्ण ज्ञान, जिन इंद्रियों की को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ बंधन रहित, तो इसका आंसर आएगा ए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। उसके बाद महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था जी सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है जी? अणुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है जी जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, इसका भद्रबाहु, हेमचंद्र राजा था, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता है हेमचंद्र, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जी? ये भगवती सूत में मिलता है जी, 16 महाजनपदों का, जो 16 महाजनपद बनते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या दिया था? 23वें जो तीर्थकर थे ना पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रत दे दिए थे, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह और अस्तेय। जो ब्रह्मचार्य दे रखा है ना, ये 24वें तीर्थकर ने जोड़ा था करके 5वां व्रत। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, देखिए जी, उड़ीसा का बाग, आबूर, ये सारे के सारे हैं जी इसके अंदर। ठीक है, जोधपुर के निकट का जो चौमुख मंदिर है, ये सब श्रवणबेलगोला भी कर्नाटक में। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये तो किसी ने नहीं दिया था जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुदोधन बुद्ध के पिता का नाम था, बात सही है। महामाया बुद्ध की मम्मी का नाम था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, तो सही दे रखा है जी आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का सारथी, बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। अब क्या चन्ना इसमें दे रखा है? चन्ना ये रहा जी, ए बुद्ध का सारथी, कंथक बुद्ध का घोड़ा, अलार कलाम बुद्ध के गुरु और निरंजना वो नदी, तो इसका आंसर होगा जी ए। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आनंद व्यवपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये बात बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता बुद्ध को भोजन करवाया था जिसने। राहुल बुद्ध के चचेरे भाई नहीं थे, राहुल बुद्ध का बेटा था, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? डी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय के कुल के थे? ये शाक्य गण के थे। और महावीर स्वामी ज्ञात्रिक के। कौन सुमेलित नहीं है? बुद्ध का गोत्र नाम, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है जी। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध संबोधि प्राप्त करने के बाद इसका नाम पड़ा था, तो ये सही है जी सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताना है जी हमें। पहले देखा है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण है घर छोड़ने की घटना, तो क्या बिल्कुल सही है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्मचक्र परिवर्तन, पहला उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा जाता है, आंसर बनेगा डी। तो
तो दोस्तों आज हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन धार्मिक आंदोलन की एक वीडियो और बन करके आएगी जी। ठीक है, लगभग 20-25 क्वेश्चन और हैं, तो लगभग 130 क्वेश्चन हम इसके मान के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।